देश की 3 बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों पर 297 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसकी जानकारी खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दी है। इसमें हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वैनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी और ओकिनावा ऑटोटेक इंटरनेशनल का नाम शामिल है। दरअसल देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियों को भारी सब्सिडी देती है, ताकि इनके दाम पेट्रोल और डीजल वाहनों की प्राइसिंग के मुकाबले कम रखे जा सके। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां सरकारों से भारी सब्सिडी प्राप्त करती हैं। लेकिन इस ग्रांट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को सरकार के कुछ नियमों का पालन करना होता है। लेकिन इन तीनों कंपनियों पर 297 करोड़ रुपए की सब्सिडी गलत तरीके से लेने का आरोप लगा है। केंद्र सरकार की तरफ से इन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई है। इन कंपनियों पर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि फेम 2 योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को गलत तरीके से लेने का गंभीर आरोप लगा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO को सौंपा है। इन तीनों कंपनियों पर जांच के दौरान PMP गाइडलाइंस का पालन न करने का आरोप लगा है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO इन कंपनियों पर चीन से बैन हुए पार्ट्स को आयात करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी को गलत तरीके से लेने के मामले की जांच कर रही है। अभी तक SFIO द्वारा की गई जांच में पता चला है कि इन तीनों कंपनियों ने चीन से ऐसे पार्ट्स का आयात किया है जिन्हें भारत सरकार द्वारा बैन किया हुआ है, जिससे फेम 2 के तहत PMP दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कहना है कि इन तीनों कंपनियों पर सरकारी योजना के तहत धोखाधड़ी से सब्सिडी का लाभ उठाने का आरोप है, जिसके तहत इन तीनों कंपनियों ने कुल 297 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्राप्त की है। अभी इन तीनों कंपनियों ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा है। हालांकि SFIO द्वारा की गई रेड में डिजिटल डेटा, ब्रोशर्स और अन्य सामग्री जैसे सबूत बरामद किए गए हैं। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए 2019 में 10,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ फेम 2 योजना की शुरुआत की थी। इस योजना और PMP दिशा निर्देशों में वाहन को सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में होना निर्धारित किया गया था। लेकिन इस मामले में इन तीनों कंपनियों ने इन दिशा निर्देशों का पालन न करते हुए उसे गलत तरीके से दिखाया है, जिसे जांच के बाद झूठा पाया गया है। हालांकि ये कंपनियां फेम सब्सिडी का फायदा लेती रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी लाइव।